नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट में और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हमने आपको कराया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उस वीडियोज को देख लीजिएगा जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन है देखेंगे जेबी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे या फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आंसर बताएंगे आप सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण या फिर प्राथमिक अनुकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम इसको कहा जा सकता है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन है विषय का ज्ञान व शिक्षण की विधि में दक्षता, एक उच्च मानक भाषा में शिक्षण की दक्षता, शिक्षण के प्रति उत्सुकता या फिर धैर्य व दृढ़ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, धैर्य और दृढ़ता। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आप सभी के दोस्तों के पास पहुंच सके। अगला प्रश्न है, प्रेरण शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा? छात्रों के द्वारा प्रश्न करना, कक्षा में बिल्कुल शांति, कक्षा में अधिगम उपस्थिति या फिर शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना, इसे प्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। समाजीकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की, आत्मसात तथा समझौता करने की, एक समाज की संस्कृति की समीक्षा करना सीखना या फिर दोस्तों के साथ समाजीकरण करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इस प्रश्न में पूछा गया है के अतिरिक्त, तो किसके अतिरिक्त? इन तीनों से बच्चों में जो है अधिगम अक्षमता हो सकती है, जबकि शिक्षक की शैक्षिक शैली से इससे नहीं हो सकती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत या फिर परिवर्तनीयता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवर्तनीयता का सिद्धांत। यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी या फिर अभिसारी चिंतक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षकों को प्रदर्शित करता है जो रिक्त स्थान में आते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा?
जब बच्चे गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रिक्त स्थान होती है तब वे जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपके बाकी के ऑप्शन है, देखेंगे। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, तो केवल वाले ऑप्शन तो नहीं लगाएंगे, सकारात्मक प्रश्न में केवल वाले नहीं लगाएंगे। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी, या फिर यहाँ पर देखेंगे तब वे जल्दी क्या करते हैं, सीखा करते हैं। यहाँ पर भूलने की बात नहीं है, सीखने की बात की गई है। और वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो उनके वास्तविक जीवन में क्या होती हैं, उपयोगी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सहयोग प्रोजेक्ट। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वे उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को रिक्त स्थान कठिनाई है, यानी कौन सी कठिनाई है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण, पलटावी, या फिर समायोजन। तो यह जो है रिवर्जिबिलिटी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पलटावी। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। पश्चिम परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत, या फिर परंपरागत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम परंपरागत अवस्था में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत के सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का चित्र त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, या फिर स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत, जी फैक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे। इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा सी, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार सक्रिय भागीदारी में जो है जांच पड़ताल करना, यानी अन्वेषण, पूछताछ, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को किस प्रकार सीखता है? धीरे धीरे, तेजी से, अव्यवस्थित रूप से, या फिर समय समय पर? तो बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अप्रेक्सिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बीने साइमन, अल्फ्रेड बीने ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। रूपात्मक आकलन क्या हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, ए और बी दोनों, या फिर ए या बी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पूर्व परीक्षण और पश्चिम परीक्षण। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग या फिर स्किनर? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है यह पावलोव से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने चूहे पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था और जो स्किनर है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने जो है चिंपांजी पे प्रयोग किया था। कोहलबर्ग नहीं, कोहलर ने किया था, कोहलर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्लूम की टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता। तो एक तो जो है निष्पादन करना चाहता है और एक जो है उसमें निपुणता चाहता है और एक जो है भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब और स में जो पहला है वह पहले निपुणता को पाना चाहता है, दूसरा जो है निष्पादन करना चाहता है उसका, तीसरा जो है उस निष्पादन की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सिर से पैर की ओर। ये भी प्रश्न कई बार जो है हम लोग वीडियो में देखे होंगे। आप लोग एक बार जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इसमें जो सही आंसर होगा आंशिक पुनर्बलन। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है। तो ऑप्शन है भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार पर आधारित है पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चॉम्स्की। तो पूछा गया सबसे संभावना किसकी सबसे कम है सही होने की? तो इसमें जो है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर, ये जो है इसकी संभावना कम है। सी प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यह कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। यह योजना अभिप्रेरक के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मानवतावादी। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया था? तो कोहलबर्ग ने यहाँ पर बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। उन्होंने प्रस्तुत किया था नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है, यानी किसके लिए आकलन कर रहा है? तो वह जो है चख रहा है किस लिए? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। वह यह चेक कर रहा है कि क्या नमक ज़्यादा है या फिर कम है। वह चखेगा, चखने के बाद देखता है कि जो पर्याप्त उचित मात्रा में नमक की मात्रा है कि नहीं।
आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, अंतःपरक अनुदेशन है। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी न बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।